हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। एक्सरसाइज आपके पास 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच। यानी आपने बताना है, पहले तो इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपके पास जो नंबर है उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर आपने बताना है से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच की डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की है। आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आती है, नॉन टर्मिनेटिंग आती है। नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग। अब यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, पहला पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट आपके पास 36/100 है। 36/100 है तो इसको आप डेसिमल एक्सपेंशन इसका आपके पास टर्मिनेटिंग होगा 36/100। 36/100 को आप 0.36 रिटर्न कर सकते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन आपका यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमने 0 रखा, तो 0 रखने के बाद आपके पास ये 10 हुआ। 10 हुआ तो अब भी डिविडेंड को आप देखते हैं वो डिवाइजर से छोटा है, तो अगेन आप यहाँ पे 0 रखें, यहाँ पे फिर 0 रखें। अब आपके पास डिविडेंड 100 है, 100 है तो 11 9 जा 100, 11 9 जा 99 माइनस किया आपने, तो यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर 1 आता है। यहाँ पे रिमाइंडर 1 आता है, रिमाइंडर 1 आएगा, फिर आप 0 रखेंगे, फिर 10 होगा, नहीं जाएगा तो वहां पर आप 0, फिर आप यहाँ पर वापस 0 लेके आते हैं, वापस 0 लेके आते हैं, तो यहाँ पे फिर आपके पास 100 हो जाता है। 11 9 जा 99, तो वही रिमाइंडर आपके पास फिर 1 आता है। देखिए बेटा, इसमें आपका रिमाइंडर रिपीट होता जाता है। जैसे ही रिमाइंडर रिपीट होता है तो आपके पास क्वोशेंट में भी डिजिट का एक ब्लॉक रिपीट होता है। पहले आपके पास 0 फिर 9 फिर 0 फिर 9, तो यही पैटर्न आपका फॉलो करेगा। तो यहाँ पर 1/11 को आप रिटर्न कर सकते हैं 0.0909 एंड सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बेटा, क्योंकि आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो ऐसे में डेसिमल एक्सपेंशन आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रहेगी। बट एक 2 डिजिट का ब्लॉक रिपीट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका 4 and 1/8 है। इसको आप p/q की फॉर्म में रिटर्न करेंगे। 8 4 जा 32 प्लस 1 33, तो ये आएगा आपके पास 33/8। अब 33 को 8 से डिवाइड करोगे, 33 को 8 से डिवाइड करोगे, आपको पता लगेगा 33/8 है, तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर आपके पास 1 आता है बेटा। डेसिमल का आप यूज करेंगे, डेसिमल का यूज करने के बाद यहाँ पे 0 रखेंगे, 10 होगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या आया बेटा 8 1 जा 8, रिमाइंडर आपके पास 2 आएगा, रिमाइंडर आपके पास 2 आता है, रिमाइंडर 2 आएगा तो इसके बाद आप फिर 0 रखेंगे, तो ये आपके पास 20 हो जाएगी। फिर आप 8 2 जा 16 लेंगे, 16 आपने लिया, रिमाइंडर आपके पास 4 आता है, फिर आप वहां पे आप 0 रखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास 40 हो जाएगी, तो 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर आपके पास 0 आता है। जैसे ही आपके पास रिमाइंडर 0 आता है तो ये नंबर यानी 33/8 जो है आपके पास
कैसी डेसिमल एक्सपेंशन होगी? टर्मिनेटिंग। 33/8 जो है वो आपके पास 4.125 आता है बेटा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 dash. Can you predict what is the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 or without actually doing the long division? क्या आप बता सकते हैं बाकी की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होंगी, मतलब बगैर लॉन्ग डिवीजन किए? बिल्कुल बता सकते हैं। इफ सो हाउ, तो कैसे? तो सॉल्यूशन है बेटा आपके पास, इफ 1/7 इक्वल टू 0.142857, find the decimal expansion of 2/7. Find decimal expansion of 2/7 विदाउट लॉन्ग डिवीजन के हमने करना है बेटा, जबकि हमारे पास 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, तो आप इसको ऐसे रिटर्न कर सकते हैं 2 × 1/7, 2 × 1/7, यानी 2 × 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास है 0.142857 एंड सो डैश। तो आप 2 से इनको मल्टीप्लाई कर दें बेटा, आपके पास 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगी। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 प्लस 1 कैरी 11, 2 8 जा 16 प्लस 1 कैरी 17, 2 2 जा 4 प्लस 1 कैरी था बेटा, तो आपके पास ये 5 हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और ये डैश एज इट इज यूज करेंगे, 0.0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। तो ये आपके पास 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन होगी बेटा। इसी तरह आप 3/7 को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं, 3 × 1/7 हो जाएगा। तो 3 × में 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन 1.142857, 3 × 0.142857। आप 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 प्लस 2 कैरी बेटा, 3 7 जा 21 था, 2 कैरी आएगा, 3 5 जा आपके पास 15 होता है, और 2 कैरी 17, 1 कैरी, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 3 2 जा 6 प्लस 2 कैरी था बेटा, क्योंकि यहाँ पे 25 हुआ था, 2 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 प्लस 1 कैरी 4, और ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? 0। ये आपके पास क्या आ जाएगा? 3 0 0। तो इसके ऊपर आपका ये डैश आ जाएगा। सेम टाइप आप 4/7 फाइंड आउट कर सकते हैं। 4/7 के लिए इफ 1/7 इक्वल टू 0.14287 डैश है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/7। 4/7 इक्वल टू 4 × 1/7, तो 4 × 1/7 का आपके पास वैल्यू है बेटा 0.14287 डैश। अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे,
4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 4 7 जा 20, 4 7 जा 28, आपके पास 2 कैरी, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 कैरी 22, फिर 2 कैरी, 4 8 जा 30, 32 प्लस 2 34, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 कैरी 11, 4 4 जा 16 प्लस 1 कैरी 17, 4 1 जा 4 प्लस 1 कैरी जो था वो 5, फिर डेसिमल, फिर 4 0 जा 0। तो ये आपके पास 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप निकालेंगे बेटा 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर आप 5 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इफ 1/7 इक्वल टू 0.15/7, ये 5 इंटू 1/7 होगा बेटा। 5 इंटू 1/7 है तो आपके पास 5 इंटू में 0.142857 डैश। यहाँ पर आप इस तरह से निकालेंगे तो आपके पास आएगा 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 5 जा 25 प्लस 3 कैरी 28, 5 8 जा 40, 40 और यहाँ पे 2 कैरी बेटा 42, 4 कैरी है, 5 2 जा 10 प्लस 4 कैरी 14, 5 4 जा 20 प्लस 1 कैरी 20, 5 1 जा 5 प्लस 5 4 जा आपके पास कितना आया था 20 प्लस 1 कैरी 21, 5 1 जा 5 तो 2 कैरी था आपके पास 7, डेसिमल 0.71, ये डैश एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से आप 5/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास 6/7 है, फाइंड 6/7। 6/7 है तो यहाँ पर आपके पास 6 इंटू में 1/7, तो 6 इंटू 1/7 को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई 0.142857। अब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 6 से 7 जा 42, 6 5 जा 30 प्लस 4 34, 6 8 जा 48 प्लस 3 51, 6 2 जा 12 प्लस 5 17, 6 से 4 जा 24 प्लस 1 कैरी 25, 6 1 जा 6 प्लस 2 कैरी 8। तो ये डेसिमल और फिर 6 0 0, ये आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी 6/7। इस तरह से आप ये सभी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास थर्ड क्वेश्चन में आपके पास फर्स्ट पार्ट आता है बेटा। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन है, आपने 0.6 डैश को p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर q नॉट इक्वल टू 0। यानी ये जो सभी पार्ट हैं इनको आपने p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और p और q दोनों आपके पास इंटीजर होंगे, q नॉट इक्वल टू 0। लेट फर्स्ट पार्ट है बेटा, लेट x इक्वल टू 0.6 डैश। एक डिजिट के ऊपर डैश है बेटा, एक डिजिट के ऊपर डैश है यानी 12 है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। यहां पर आपके पास हो जाएगा बेटा 10x इक्वल टू 6.6 डैश। जैसे ही आपके पास यहाँ पर ये डैश होता है बेटा आपके पास 0.666 एंड सो ऑन। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डेसिमल है ये एक पॉइंट राइट की तरफ खिसक जाएगा बेटा, राइट की तरफ चला जाएगा, राइट की तरफ जाएगा तो आपके पास 6.6 डैश होगा। इसको आप रिटर्न कर सकते हैं
6 प्लस में 0.6 डैश। अभी यहाँ पे ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड क्यों लिया बेटा? क्योंकि यही सेम वैल्यू आपने ऊपर जो इक्वेशन नंबर 1 में एक्स पुट की है, तो इन दोनों की हेल्प से, दोनों इक्वेशन की हेल्प से यहाँ पे हम इसकी वैल्यू x रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 10x इक्वल टू 6 प्लस एक्स। अब x को आप इधर लेके आएंगे, क्योंकि वेरिएबल जो है वो एक साइड में होते हैं, कांस्टेंट एक साइड में होते हैं। तो 10x इक्वल टू आपके पास 6, 10x माइनस एक्स इक्वल टू आपके पास 6 होगा। तो यहाँ पे 10x माइनस एक्स आपको पता है 9x आता है, 9x इक्वल टू 6। अब ये 9x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाकर के किस में होगा? डिवाइड। तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 6/9। x को आपने रिटर्न किया 6/9। इसको लोवेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 और 9 दोनों ही आपके 3 से डिवाइड होते हैं। जैसे ये दोनों 3 से डिवाइड होते हैं तो आप 3 से इनको कट कर सकते हैं। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू आपके पास 2/3 होगी। तो आपने जो 0.6 डैश था उसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आपके पास 0.6 डैश इक्वल टू 2/3 होगा। 0.6 डैश इक्वल टू 2/3 होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास सेकेंड पार्ट है बेटा। सेकेंड पार्ट, लेट x इक्वल टू 0.47 डैश, 0.47 डैश। अभी आप यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास जो डैश है उससे पहले एक डिजिट अलग से रहती है। एक डिजिट अलग से रहती है तो पहले आप इस डिजिट को अलग रिमूव करें। तो अलग से किया, कितनी डिजिट है? डैश वाले से पहले एक डिजिट है, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई बाई 10, बोथ साइड बाई 10। 10 से आपने मल्टीप्लाई किया तो बेटा आपके पास हो जाएगा ये 10x इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये डेसिमल एक पॉइंट राइट की तरफ चला जाएगा बेटा, आपके पास हो जाएगा 4.7 डैश। इसको आप रिटर्न कर सकते हैं 10x इक्वल टू 4 प्लस 0.7 डैश, 0.7 डैश। जैसे ही आपके पास 7 डैश आता है, इसको आप अलग से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा 7 डैश। लेट 0.7 डैश इक्वल टू 1, लेट 0.7 डैश इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जैसे ही आपने फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया था बेटा, उसी तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास 10y इक्वल टू 7.7 डैश होगा, 7.7। इसको आप रिटर्न कर सकते हैं बेटा 7 प्लस में 0.7 डैश। 0.7 डैश आपने y पुट किया था, तो 0.7 डैश की जगह आप वापस y रख सकते हैं। तो 10y इक्वल टू 7 प्लस y को आप इधर लेके आएंगे बेटा, y को इधर लेके आएंगे तो 10y माइनस y 9y इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7/9। y की वैल्यू आपको मिल चुकी है, आपने इसको y रिप्लेस किया था बेटा। ये आपके पास था 4 प्लस y,
यानी y की वैल्यू आप रिप्लेस कर दें, y की वैल्यू आपके पास 7/9 है। तो 10x इक्वल टू 4 प्लस y की वैल्यू 7/9। एलसीएम लेंगे आपके पास 9 एलसीएम, 9 4 जा 36 प्लस 7, 36 प्लस 7 43/9। ये 10x इक्वल टू 43/9 आता है बेटा। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, इस 10 को आप उधर ले जाएंगे तो 43/90। इस तरह से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपके पास, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म p/q। आपने पहले इसको एक्सप्रेस करना है फॉर्म को p/q की फॉर्म में। सॉल्यूशन है बेटा, पहले लेट x इक्वल टू 0.999 एंड सॉल्व। इसको आपने, अब यहाँ पर आप देखेंगे बेटा आपके पास एक डिजिट वही बार बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। मल्टीप्लाई बाई 10 बाई 10 बोथ साइड। अब यहां पर आपके पास आता है बेटा 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.999 एंड सो। अब 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो डेसिमल है वो एक पॉइंट उधर खिसक जाएगा राइट की तरफ। अब यहां पर आ जाएगा 9.999 डैश। तो यहां पे इसको आप रिटर्न कर सकते हैं 9 प्लस में 0.99 डैश। अब इस 0.99 डैश को आपने x पुट किया था, यहां पर x पुट किया था, तो इसकी वैल्यू आप x से रिप्लेस कर दें तो 10x इक्वल टू 9 प्लस x हो जाएगी, 9 प्लस x। अब x को आप इधर लेके आएंगे तो 10x माइनस x इक्वल टू 9, तो 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9/9 यानी 1। तो x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1। तो यहां पर आप देखते होंगे बेटे, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? बिल्कुल, आपके p/q की फॉर्म में 1/1, क्योंकि बेटा आपके पास जो 0.999 है वो अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास 7th क्वेश्चन में आपके पास है, राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे 3 नंबर आपने रिटर्न करने हैं बेटा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, यानी कोई डिजिट आपकी रिपीट नहीं होती, यानी डिजिट का कोई ब्लॉक आपका रिपीट नहीं होता। जैसे मैंने वहां पे आपको जब टॉपिक का डिस्कस किया था वहां पर आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर कौन से होते हैं जिसमें एक पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजिट रिपीट ना होती हो, वो आप नंबर इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं। आगे चाहे आप जो भी कुछ रखें 1 2 4 जो भी आपकी इच्छा है, 5 जैसे हमने यहाँ पे रखा 5 पॉइंट के बाद 0 1 001 001 एंड सो ऑन। इस तरह से आप एक नंबर तो आपके पास ये हो जाता है। अब इस 1 के प्लेस पे आप कोई और डिजिट चेंज कर सकते हैं, तो 5.03 003 0003 एंड सो ऑन। इस तरह से आप जैसे यहाँ पे आपके पास 5.01 001 0001, यहाँ पे आपके पास क्या हो चुका है 5.03 003 0003। नेक्स्ट नंबर आप इसी तरह से कोई और ले सकते हैं बेटा, तो 5.06 006 0006 एंड सो ऑन। जो इस तरह की कोई भी नंबर हो सकते हैं बेटा, इस 1 की जगह 3 की जगह 6 की जगह आप कोई भी डिजिट कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं।
तो ये सभी जो नंबर है, इस 5 की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हो, 15 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, कोई भी नंबर आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास 3 नंबर ऐसे हैं जो आपके पास कैसे हैं, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्यूरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर इस तरह से रिटर्न किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का, फाइंड डिफरेंट 3 इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो इसके लिए आपके पास पहले आप क्या करेंगे बेटा, 5/7 और 9/11 की एग्जैक्ट वैल्यू देख लें। अब 5/7 की वैल्यू जब आप देखते हैं तो आपके पास 5 को आप 7 से डिवाइड करते हैं, डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो आपके पास 0 पॉइंट, फिर आपके पास यहाँ 50 हो जाता है बेटा, 7 7 जा 49, 50 में से 49 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आता है बेटा, फिर आपके पास 10 हो जाता है, 7 1 जा 7, फिर 3 आता है बेटा, उसके बाद 30 हो जाता है, जैसे ही आप 0 रखेंगे 30 हो जाएगा। यानी इस टाइप से आप कर सकते हैं, 5 को 7 से डिवाइड नहीं जाएगा, आपके पास 0 रखेंगे, डेसिमल 50, 7 7 जा 49, 1 रिमाइंडर है, फिर आप 0 रखें, ये आपके पास 10 हो जाएगा, 7 1 जा 7, ये आपके पास 3 रिमाइंडर है, फिर आप 0 यहाँ रखेंगे तो यहाँ ले आएंगे, 7 4 जा 28, तो यहाँ रिमाइंडर फिर 2 आता है, तो यहाँ इतने तक काफी है आपके पास, 0.174 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये रेशनल नंबर आपके पास। नेक्स्ट है बेटा आपके पास रेशनल नंबर 9/11। यहाँ भी आप 9 को 11 से डिवाइड करके देखेंगे, 9 को 11 से डिवाइड किया 0, अब ये हो जाएगा 90, आपके पास आएगा 8 पे 88, अब रिमाइंडर आएगा आपके पास 2, फिर हो जाएगा आपके पास 20, 1 पे जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास 11, रिमाइंडर 9। यानी इस नंबर को आप इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं 0.81 एंड सो ऑन। अब 0.81, 0.71 और 0.81 दो नंबर है बेटा, इनके बीच का आपके पास कोई भी नंबर जो इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो, उसको आप इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं। आपके पास आएगा जैसे 7, 0.71 से बड़ा, तो यहाँ 2 का यूज कर सकते हैं, 0, फिर 2 00, फिर 2 000, फिर 2 एंड सो ऑन। ये एक इरेशनल नंबर होगा जो का आपका इससे बड़ा है। अब इसके बाद आप दूसरा 2 की जगह 3 का यूज कर सकते हो बेटा, 7 3 0 3 00 3 000 3 एंड सो ऑन। इसी तरह आप 3 की जगह 4 का यूज कर सकते हो बेटा, 0.7 4 0 4 00 4 000 4। इस तरह से आप 3 डिफरेंट नंबर जो कि 5/7 से ग्रेटर है और 9/11 से लेस है, यानी इन दोनों के बीच में ये तीनों नंबर आपके लाई करते हैं बेटा। इस तरह से आप 3 की जगह यानी कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं, बट 7 की जगह पे 8 से कम वाला रहेगा, यानी 7 ही रहेगा। 7 की जगह आपने चेंज नहीं करनी है, उसके बाद वाली डिजिट 1 है, 1 से आगे की कोई डिजिट 2 3 4 5 कुछ भी डाल सकते हैं बेटा। तो वो जो नंबर होंगे वो आपके पास इन दोनों के बीच के इरेशनल नंबर होंगे, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.3 का 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपने बताना है इनमें से कौन से नंबर आपके पास रेशनल है, कौन से नंबर आपके पास इरेशनल है। फर्स्ट पार्ट आपके पास है बेटा √23। √23 आपके पास p/q की फॉर्म में तो रिटर्न किया जा सकता है, बट p जो है वो आपके पास एक इंटीजर नहीं है, p इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा बेटा। जब ये एक रेशनल नंबर नहीं है तो इट इज एन इरेशनल नंबर, इट इज एन
इरेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपके पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप करते हैं आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 225, यानी ये 15 का परफेक्ट स्क्वायर है बेटा। यहाँ पे आप 15 का स्क्वायर इक्वल टू ये करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है बेटा। ये आपके पास 15 आता है। 15 आपके पास एक इंटीजर है बेटा, इंटीजर है तो ये p/q की फॉर्म में रिटर्न किया जा सकता है। ऑल इंटीजर आर रेशनल, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रूट 225 इज ए रेशनल नंबर। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आप क्या करेंगे, आपके पास डेसिमल फॉर्म है 0.3796, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है बेटा। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म वाले सभी नंबर आपके पास रेशनल नंबर होते हैं। तो ये आपके पास रेशनल नंबर है, इट इज ए रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपके पास फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फोर्थ में आपके पास ये देखिए बेटा, आपके पास एक डिजिट का जो है ब्लॉक रिपीट होता है। तो ये नंबर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, तो इट इज, इसका सॉल्यूशन होगा बेटा इट इज रेशनल। क्वेश्चन नंबर 5 आता है बेटा आपके पास, इसी का 5th पार्ट आता है। 5th पार्ट में आप देखते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, पहले तो बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर उसके बाद देखते हैं हम डिजिट एक के पैटर्न के अकॉर्डिंग रिपीट होती हैं या नहीं। पहले आया आपके पास 1, फिर 0, फिर 1 0, दोबारा से 1 नहीं आया बेटा, फिर 0 है आपके पास, 1 0 1 0। अब यहाँ पे आपको 1 चाहिए था बेटा, 1 की जगह पे आपके पास 0 वापस आया है। तो ये आपके पास एक पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजिट रिपीट नहीं होती, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5th जो है आपका, जो 5th पार्ट है, 5th का सॉल्यूशन है इट इज एन इरेशनल नंबर। इट इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से बेटा ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।